पस मंज़र के बाद एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सारे प्रोविंसेस को, और सारे प्रोविंसेस ने इस मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए अपने अपने इलाकों में जो डेवलपमेंट थी इस बार उसकी कुर्बानी दी, जो मैं समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा एक जज्बा था कि हम उस जज्बे के तहत हमने अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचा, और हमने जो है वो कहा कि डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला ये हम बाद में भी कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में पेश किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है उन्होंने उस बजट को देखते हुए उन्होंने ये इस बार डेवलपमेंट का थोड़ा कट लगाना पड़ा, और सब प्रोविंसेस में मैंने कहा जिसे लगाया, तो उस चैलेंज को देखते हुए उन्होंने ये इस बार डेवलपमेंट का थोड़ा कट लगाना पड़ा, और सब प्रोविंसेस में मैंने कहा जिसे लगाया, तो उस चैलेंजेस की वजह से ये पेश हुआ है। सर काफ़ी चीज़ें, वो लास्ट स्पीकर होने का नुकसान ये होता है कि सारे मिनिस्टर्स बोल चुके हैं, हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट की बात कर चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा किसी भी रिपीटेशन में मैं ना जाऊँ। पहले तो मैं बात करूँगा अपने महकमे की। 2 महकमे जो हैं इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, एक है इंफॉर्मेशन, एक है ट्रांसपोर्ट। उसके बारे में मैं कुछ बताऊँ कि हमने क्या क्या किया है। सर मीडिया मॉनिटरिंग, और जो मीडिया मॉनिटरिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गई, प्रिंट मीडिया हो गई, और आजकल जो सबसे बड़ा एग्रेसिव मीडियम्स हैं वो है सोशल मीडिया। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने 2 साल पहले AI के जो है वो अपने खिदमात जो है हासिल की, अपने खुद सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं, और हम AI के ज़रिए उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जी रोज़ाना ना सिर्फ TV और अखबारों में क्या चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हुकूमत सिंध के बारे में जो है वो बोली जा रही हैं। फिर उसका हम लोग उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, और फिर उसको रेस्पॉन्ड करने के हमारे पास तरीक़ेकार भी मौजूद हैं। सर ये सिंध वाहिद पहला सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया, पहला सूबा है जिसने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल कमीशन बनाया, और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के बाद सहाफ़ियों को जितनी आज़ादी डिप्टी स्पीकर साहब सूबा सिंध में है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सहाफ़ियों को इतनी आज़ादी हो। ओपन चैलेंज साथ कह सकता हूं, और उसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात मैं इन हिसाब से कह सकता हूं कि सहाफ़ियों की आज़ादी पर हम यकीन रखते हैं, सहाफ़त की आज़ादी पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा, मैं इसको नुकसान नहीं कहूँगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा शिकार भी सिंध हुकूमत बनती है। बाकी जगहों पर क्या चल रहा है मैं उसकी मिसालें भी दे सकता हूँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहते हैं कि जी हर एक को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, जो लिखना है, सही खबर भी लिखी जाती है, झूठी खबर भी लिखी जाती है, सही तज्जिए भी की जाते हैं, गलत तज्जिए भी की जाते हैं। अपनी मंशा पर रोज़ाना काबीना में तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, अपनी मंशा से कभी किसी को कौन सा मिनिस्टर बना देते हैं, कल कभी किसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, रोज़ाना ही साफ़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कदर नहीं है उसके। मैं अगर कंपैरिजन में पंजाब की एक मिसाल दे दूँ आपको, एक मशहूर TV चैनल, उसके एक रिपोर्टर ने पंजाब की एक आला हुकूमती शख्सियत का एक बयान, उसका अपना एक तकरीर में उस आला हुकूमती शख्सियत से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था, एक स्लिप ऑफ टंग हो गया पंजाब के एक आला हुकूमती शख्सियत से। वो उस सहाफ़ी ने सिर्फ ट्वीट कर दिया, आधे घंटे में सहाफ़ी जो है वो गायब हो गया, और ना सिर्फ गायब हो गया, उसको PKI के तहत उस पर जो है केस दाखिल हो गया। मैं आपको ये मिसाल बता रहा हूँ, ये चंद माह पहले की बात है। पंजाब में एक सहाफ़ी ने एक आला हुकूमती शख्सियत की एक तकरीर का जिसमें स्लिप ऑफ टंग थी, उसको उस पर उसने जो एज इट इज उसको अपने ट्वीट किया, उसको अपनी जो है उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर PKI एक्ट हुआ, आखिर में उस TV चैनल ने माफ़ी मांगी तो फिर उसको छोड़ा गया। ये है वहाँ पे आज़ादी सहाफ़त। और हमारे पास रोज़ाना जो चल रहा है, लेकिन ठीक है हम उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर लेते हैं, हम कभी भी हम सोच भी नहीं सकते कि ख्वाब व ख्याल में कि हमने खुदा न खास्ता कभी किसी सहाफ़ी को तनकीद का निशाना बनाना या सहाफ़ी पे कभी PKI एक्ट लगाना। लाके कानून वो शवाहिद मौजूद है। ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का जो बड़ा दिल और बड़ा जज्बा। आप देखें कि माजी में भी जितनी भी मीडिया ट्रायल्स पीपल्स पार्टी के हुए, बदतरीन मीडिया ट्रायल्स पीपल्स पार्टी के हुए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदतरीन घिनौनी साजिशें हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी मीडिया हाउस से झगड़ा नहीं किया, किसी मीडिया हाउस के साथ कोई तलखी नहीं की,
क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम डेमोक्रेसी समझते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी कि जो आज के पहले सिर्फ सहाफ़ी होते थे, टीवी चैनल्स पे बैठकर तबसरे होते थे, अब वो जो हमारे यूट्यूबर्स भी हैं जो रोज़ाना बैठकर अपनी मर्जी से मन घड़त स्टोरियाँ रोज़ाना 10-10 आ रही होती हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, पॉडकास्ट, पता नहीं कौन अपनी मर्जी से क्या कह रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि आपको जो बोलना है बोलें, लेकिन तस्दीक के साथ बोलें, बगैर तस्दीक के ना बोलें। आपको इख्तियार पूरा है कि आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपको इख्तियार ये नहीं कि आप अपनी मन घड़त स्टोरियां बनाएं। तो ये मेरी गुजारिश होगी। लेकिन सर फिर भी ये पहला सूबा जिसने मैंने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बिल बनाया जिसमें हमारे सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। सर ने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया, ये भी पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया ताकि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हर शख्स को मौजूद है। सर हमने रिसेंटली 1.5 साल 2 साल हुए एक पॉलिसी एक बनी पूरे पाकिस्तान में फिल्म और ड्रामा बनाने की। पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने भी बजट रखे, सिंध गवर्नमेंट ने भी बजट रखे, सब ने प्रोजेक्ट्स बनाए। सर मैं तवज्जो चाहूँगा थोड़ी, उसमें सर सिंध हुकूमत ने अपनी पहली एक मूवी बनाई जिसका नाम था मेरा लियारी। सिंध हुकूमत ने पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था मेरा लियारी। सर वो मूवी तो 5.25 करोड़ रुपए में बनी, वो मूवी 5.25 करोड़ रुपए में बनी। उस पर भी एक पंजाब के यूट्यूबर ने कहा कि जी 20 करोड़ रुपए में मूवी बनी और 10-15 करोड़ रुपए हम खा गए। टोटल 5.25 करोड़ की मूवी बनी मेरा लियारी। पहली किसी भी हुकूमत की पहली मूवी थी ये, और उसमें यूके के एशियन फिल्म फेस्टिवल में वो मूवी गई, पहली मूवी आपकी। टोरंटो फेस्टिवल में वो मूवी जा रही है, कनाडा में अक्टूबर में लग रही है, ब्लैकबर्न फेस्टिवल में जा रही है 9 जुलाई को, लंदन में फिर एक और फेस्टिवल जा रही है, अभी अरोड यूनिवर्सिटी में, IBS अकेडमी में, और बाकी काफ़ी जगहों पे लगी। और हम टीवी ने वो फिल्म अभी हमसे ख़रीदी भी है। तो सिंध हुकूमत का पहला प्रोजेक्ट जो मेरा लियारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नैरेटिव बेस्ड था। और जो लियारी के लिए ज़रा लोगों ने लियारी के ऊपर कितनी नेगेटिव प्रोपेगेंडास किए, लेकिन लियारी की एक्चुअल स्टोरी जो वहाँ के गरीब बच्चों की स्टोरीज़ है, वहाँ पे ख़वातीन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे जो स्टोरीज़ है, इस तरह बहुत सारी सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी मूवीज़ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहे हैं, नार्कोटिक्स पे बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पर बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक ही दिन समझा कि शुरू हुए पंजाब में और सिंध में। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के इस वक्त उसमें 50% प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, रेडी टू लॉन्च हैं, और बाकी जगहों पे अभी काफ़ी उसमें टाइम लगेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये सिंध गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ये सारे काम कर रहा है। हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बना रहे हैं किचन गार्डनिंग पे, सूफीज़म पर, ये सरसों जो हमारा सरसों डिपार्टमेंट उसके ऊपर, तो मुख्तलिफ चीज़ों में डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही है इंग्लिश में भी। और हम पूरी दुनिया को अपने सूबे का असल चेहरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो प्रोपेगेंडाज हैं वो हमारे लिए नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नेगेटिव परसेप्शन बना रहे होते हैं हर जगह पे। तो हम जो हमारा असल चेहरा है हमारे सूबे का, जो असल हकीकत है, जो असल अचीवमेंट्स हैं, वो हम उनको उन डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ दिखा रहे हैं। सर इसके अलावा हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया, आई वर्क फॉर सिंध। आई वर्क फॉर सिंध ये जॉब पोर्टल बना, और ये पहला पोर्टल था जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स को जो है वो उसको हाईलाइट कर रहा है। मैं थोड़ी सी बता दूं कि अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म्स, ये गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल ऐप स्टोर पे और वेब ऐप पे जो है ये वेब ऐप पे ये मौजूद है। टोटल विजिटर जो इस प्लेटफॉर्म में हो चुके हैं अभी तक 4.8 मिलियन विजिटर्स जो हैं वो इसको विजिट कर चुके हैं। टोटल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए 1,13,000। टोटल कंपनीज रजिस्टर्ड जो प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने अपनी जॉब्स भी उसमें लगाई हैं वो 670 हैं। एक्टिव जॉब इस वक्त भी अगर आप चेक करेंगे 11,100 हैं। टोटल पोस्टेड जॉब्स 20,800 हैं। टोटल जॉब्स एप्लीकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म 4,19,000। न्यू फीचर्स इसमें सर पब्लिश कर रहे हैं, उसमें AI ऑटो CV। अब आपकी सिर्फ आपको CV भी आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, AI का फॉर्मेट है उसमें बना, आपकी ऑटोमेटिक आपकी CV बन जाएगी जो पूरी दुनिया को दिखाएगी। फिर आप उसमें जो है वो अर्न 350 इंटरनेशनल एक्रीडेटेड शॉर्ट कोर्सेज, इंटरनेशनल 350 शॉर्ट कोर्सेज भी हम उसमें फ्री में करवा रहे हैं अपने पूरे सिंध के बच्चों के लिए। फिर फीचर अंडर डेवलपमेंट है और लाइव करियर काउंसलिंग फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, वो सब इसमें अनकरीब हम उसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसको बेहतर तरीके से किया गया।
सर अब आ जाएं ट्रांसपोर्ट महकमा। ट्रांसपोर्ट महकमे में सर हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे हुकूमत काम कर रही है। सर जो सबसे मैं पहले एक दो प्रोजेक्ट्स का नाम लूँगा जिसको जो आजकल थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज का शिकार भी हैं, उसमें एक है सर येलो लाइन BRT। येलो लाइन BRT वर्ल्ड बैंक के साथ हम बना रहे हैं और इसमें इस वक्त 3 कंपोनेंट्स पे काम चल रहा है। जाम सादिक ब्रिज टाइम से पहले कंप्लीट हो चुकी है, ब्रिज का पार्ट 2 इस वक्त बन रही है और ये भी कराची के शहरों के लिए, जिसको अब हमने नाम रख दिया है ताज अदर ब्रिज, क्योंकि जाम सादिक ब्रिज अभी टूट रही थी तो वो जो बराबर हमने बनाई वो ताज अदर ब्रिज जो है वो तैयार हो चुकी है। डेपोज पे काम चल रहा है और 2 डेपोज उसके बन रहे हैं। सर रिसेंटली इस पर एक वाक़या हुआ, उसमें थोड़ी वो तफसील दूंगा कि वहाँ पे एक PD साहब थे, उन PD ने एडवांस पेमेंट्स की थी। उस एडवांस पेमेंट के बाद जब उस PD को हटाया गया तो वो हमें पता चला कि जी वो उस PD ने जो एडवांस पेमेंट्स की, जो नया PD उसने बताया, तो जैसे ही मुझे पता चला एज ए मिनिस्टर हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को इन्फॉर्म किया, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म किया और चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया और उसके बाद हमने सिंध गवर्नमेंट को राइटिंग में ख़त लिखा कि जी ये इस तरीके से एडवांस पेमेंट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये हम समझते हैं कि ये मिस अप्रोप्रिएशन है, तो इस पर एक्शन लिया जाए। तो सिंध गवर्नमेंट, जिस पे लोग तनकीद करते हैं, सिंध गवर्नमेंट देखिए खुद किस तरह चीज़ें चेक कर रही होती है कि हमें किसी अखबार में चीज़ नहीं आई हुई थी, किसी जरीदे में नहीं छपी हुई थी, लेकिन हुकूमत सिंध ने जब खुद एक चीज़ उसको पता नॉलेज में आई तो हुकूमत सिंध ने खुद एक्शन लिया। तो सर ये येलो लाइन BRT का प्रोजेक्ट जो है वो अगेन कराची के शहरों के लिए एक बहुत बड़ी फ्यूचर के लिए एक अचीवमेंट होगी और ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह के इशूज आते हैं तो उसको गवर्नमेंट जो है वो उसको टाइमली फेस भी करती है। रेड लाइन BRT सर, रेड लाइन BRT अगेन यूनिवर्सिटी रोड का इशू था, मैं इस पर मैंने कहा कि मैं इस पर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी तकरीर कर सकता हूँ। हमारे सारे दोस्तों ने यूनिवर्सिटी रोड नाम के कह के तनकीद निशाना ज़रूर बनाया, लेकिन वो तनकीद क्यों कि जब आपका 9 महीने का केयर टेकर था तो 9 महीने केयर टेकर में वो रोड जो है उस पर मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट पे काम बंद था केयर टेकर सेटअप में। फिर आपके सिविल एविएशन के इशूज़ थे, उनके पोजीशन के इशूज़ थे और जैसे पहले भी हमारे काफ़ी दोस्तों ने पहले कहा है कि जी अगर आप जो है किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है, शहर में जहाँ जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे सुई गैस, बिजली, पानी, फिर आपके जो ऑप्टिकल फाइबर्स, बेशतर यूटिलिटीज़ को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो हमें आज दिन तक हम लोग कर रहे हैं। फिर हमें तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट में डिले हुई, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो FWO के साथ, हमने सबसे पहले मैंने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यहाँ बैठे हुए, हमने FWO के साथ मीटिंग की और हमने उनको कहा, कायल करने की कोशिश की कि जी आप इस काम को लें और काम कंप्लीट कर। चीफ मिनिस्टर साहब की फिर उनसे मीटिंग हुई और फिर ये चीज़ें हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जहाँ पे भी अगर कहीं पे हम देखते हैं कहीं पे प्रोग्रेस स्लो है तो उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें, लेकिन उस पर जितना तनकीद की जाती है सर, बिलियंस ऑफ रुपीज़ हुकूमत सिंध लगा रही है। हमारे लिए बहुत आसान था हम BRT ना बनाते, हमारे लिए बहुत आसान था हम BRT ना बनाते, हम जिस तरह बाकी पीपुल्स बस सर्विस चला लेते, लेकिन ये आज का तो ट्रैफिक का मसला हल करते, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो हमने फ्यूचर के लिए देखा है। पर्सनली हो सकता है कि ज़ाती तौर पे मेरा BRT के बारे में हम डिफरेंट ख्याल हो, लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल यही था कि जी इन BRTs को बनना चाहिए, तो उसको BRTs पब्लिक के लिए बनाई जा रही है, कराची के लोगों के लिए बनाई जा रही है और कराची के फ्यूचर के लिए बनाई जा रही है। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, ये 100 साल के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि बसें खरीदना बहुत आसान काम है, बहुत सस्ता काम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो है वो सबसे मुश्किल काम है, सबसे चैलेंजेबल काम है। तो उस पर हुकूमत सिंध ने ये रेड लाइन और जो येलो लाइन उस पर काम कर रही है। सर एक ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने खुद कंप्लीट की और वो चल रही है। ग्रीन लाइन BRT जो है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जब हमें हैंड ओवर हुआ तो उसकी जो राइडरशिप थी वो 53,000 थी। 3 साल 4 साल ये फेडरल गवर्नमेंट के पास था, 3 साल 4 साल फेडरल गवर्नमेंट के पास था। जब हमें हैंड ओवर हुआ तो उसकी राइडरशिप 53,000 थी और 3 महीने के अंदर हमने उसकी राइडरशिप 78,000 तक पहुंचा दी। 3 माह के अंदर 78,000 बढ़े। तो ये थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अपने जो हमने हिकमत अमली थी वो बढ़ाई। जो ऑरेंज लाइन BRT उसको 1800 से हमने 8,500 पर डेली भी लेके गए। उसके बाद सर हमारा पीपल्स बस सर्विस जो इस वक्त चल रही है, पीपल्स बस सर्विस में इस वक्त
पूरे सिंध में 1,25,000 पैसेंजर रोजाना की बिना पर सफर कर रहा है और उसको सरकार सब्सिडी दे रही है, सब्सिडाइज अमाउंट में सफर कर रहा है। एक पैसेंजर जो बस में चढ़ रहा है उसको सब्सिडी जो है हुकूमत सिंध दे रही है। इसके साथ साथ सर इस वक्त पीपल्स बस सर्विस जो है वो कराची में चल रही है, हैदराबाद में चल रही है, सक्खर में चल रही है, लाड़कानों में चल रही है, शिकारपुर में चल रही है, टंडोलायर में चल रही है। लेकिन सर मैंने सबकी स्पीचेस सुनी, सारे मेंबरान चाहे वो कराची से ताल्लुक़ रखते हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक़ रखते हो, सबका ये एक डिमांड थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बसें चलें। तो सर अभी तक जितनी बसें हमारी आ चुकी हैं, और आपको पता है कि बजट में एक कट भी लगा हुआ है, बजट के कंस्ट्रेंट भी हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इस साल जितनी बसें उसे हम डबल बसें लेके आ रहे हैं। जितनी बसें इस वक्त मौजूद है उससे डबल बसें लेके आ रहे हैं। इस वक्त 500 ईवी बसेस इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ दिस ईयर या मिड ऑफ दिस ईयर में, नॉट मिड तो हो गया है लेकिन 2-3 महीने में 500 ईवी बसेस आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला काफ़ी मसाइल जो हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने डबल डेकर बसेस भी और आ रही हैं इसी साल, उसका भी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। नई डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं तो जो कराची की खूबसूरती होनी चाहिए डबल डेकर बसेस के ज़रिए वो भी इंशाल्लाह ताला होगी, पैसेंजर्स को फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ पिंक बसेस हमारी चल भी रही हैं, हमने ग्रीन लाइन में भी पिंक बसेस सर्विस शुरू कर दी है, उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोजेक्ट ये पिंक बसेस का था तो ये पूरी दुनिया ने उसको सराहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया ने सराहा, उसकी मैं 10 दफ़ा बातें कर चुका हूँ, ज़्यादा दोबारा टाइम नहीं लूँगा उसका। सर ईवी बसेस भी पाकिस्तान की पहली वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध लेके आई, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी हम लेकर आए। और सर पिंक स्कूटीज़, एक दोस्त ने तकरीर की, उस दोस्त ने कहा कि यार सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज़ आपने दिए हैं, सिर्फ 1000 पिंक स्कूटीज़ दिए हैं। मैं अर्ज़ कर लूँ सर, जब पिंक स्कूटी की हमने स्कीम शुरू की थी सिंध भर में टोटल 150 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था स्कूटर चलाने का, बाइक चलाने का, टोटल 150 का। और आज हम बात करें 25,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, 25,000। इशू सिर्फ ये स्कूटर्स देना नहीं है सर, इशू क्या है, इनकलाब लाने का, और इनकलाब आ चुका है। इस वक्त शिकारपुर, खैरपुर, सक्कर, हैदराबाद, कराची, सिंध के हर गांव गोट में वो वालिदैन, वो मर्द हजरात, वो भाई, वो शौहर जो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को बोलते थे तुम गाड़ी नहीं चला सकती, आज वो खुशी से उनको बाइक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। ये होता है इनकलाब, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनकलाब आ गया है। इस साल हम और मजीद बाइक्स भी खरीदे। और मैंने एक और बात भी कही, मैंने कहा क्योंकि अभी तक सबके पास लर्नर लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस आ जाए, मैंने कहा कि अगर 1 लाख खवातीन के पास भी परमानेंट लाइसेंस होगा तो उनको स्कूटर देना हमारी जिम्मेदारी, और किस तरह देते हैं फिर हम उसको हम पे छोड़ दें। चाहे उसके लिए जितने वसाइल सरकार से हासिल हुए सरकार से वसाइल हासिल लेंगे, अगर सरकारी वसाइल कम पड़ गए तो प्राइवेट सेक्टर को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन ये इनकलाब है ये। और ये इनकलाब सूबा सिंध ने शुरू किया जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करता रहा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक बुनियाद डाली है, उसको पीपल्स पार्टी का हर वजीर, हर MPA, हर MNA, हर सेनेटर, हर शख्स, सबके जहन में एक ही चीज़, हम किस तरीके से इनकलाब को आगे लेकर आए। तो इस तरीके से हम EV स्कूटर्स के जरिए, सिर्फ स्कूटर्स का नहीं है, और उसमें क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि ठीक है भाई किसी लड़की ने ले लिया, उसका भाई बाइक चला रहा है, हमने मना किया है। हमने कहा है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमने इनको कहा है कि जी आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहें जहाँ पे मर्द चलाता हुआ नजर आए तो उस बाइक को आप जब्त करें, आप उसको इम्पाउंड करें। लेकिन ठीक है, मैंने जब कोई अच्छा काम करने जाते हो तो तकलीफें आती हैं, लेकिन उन तकलीफों की वजह से आप अच्छा काम कभी नहीं छोड़ते हो, काम आपने जारी रखना है क्योंकि आपकी नीयत ठीक है सर। तो सर, और इस बार इसी महीने इंशाल्लाह ताला आफ्टर बजट जो हमारी एक नई स्कीम जो हमने पहले भी अनाउंस की हुई है, EV टैक्सी स्कीम, हुकूमत की गवर्नमेंट ओन पहली EV टैक्सी स्कीम भी आ रही है, जिसमें नॉर्मल टैक्सीज भी होंगी और ख़वातीन ड्राइवर और ख़वातीन पैसेंजर्स के लिए पिंक टैक्सीज भी इंशाल्लाह ताला आपको, मैं समझता हूँ कि 1 महीने 1.5 के अंदर वो भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। सर इसके साथ जो हमारे बाकी महकमे हैं, मैं थोड़ा उस पर आऊँगा। SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपनी परफॉर्मेंस शो की है। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस अगर है तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की है। टैक्स कलेक्शन में भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है।
और एफबीआर के भी सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए सर। एफबीआर की ग्रोथ है सर 10%, एफबीआर की ग्रोथ है 10%, एसआरबी की ग्रोथ है 24%। उसका भी जवाब देता हूं कराची से। ये जो आप बीच में बैठे बैठे कर बात करते हो कराची से, मैं आपको जवाब दे दूं, सिर्फ कराची नहीं है। अगर कोई कोल कंपनी, कोई ऑयल एंड गैस कंपनी अगर घोटकी में वो इस वक्त वो प्रोसीजर कर रही है, या अगर कोई और कंपनी, कोई बैंक जिसने कहीं और, अगर उसने हेड ऑफिस कराची में, तो आप समझते हो कि वो कराची से है, मतलब कराची से है ज़्यादा, कराची में सबसे ज़्यादा, कराची से सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई ऑयल एंड गैस कंपनी जो एक्सप्लोर कर रही है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका हेड ऑफिस कराची में, तो कराची में ही काउंट होगी। ज़ाहिर है वो अगर किसी की 6 ब्रांचेस, तो हर ब्रांच से टैक्स कलेक्शन नहीं होती, वो एक हेड ऑफिस होती है। हेड ऑफिस डेफिनेटली पाकिस्तान के काफ़ी बैंक्स के हेड ऑफिस कराची में है। तो आपको थोड़ी समझ लें मौलवी साहब चीज़ों को। दूसरी बात, अच्छा फारूक साहब सर, इनको बोले, इनको इतना तो सिखा दें फारूक साहब, आप इनको इतना तो सिखा दें सर, ये इनके जमायतियों को ये भी नहीं सिखा सर। अच्छा सर, दूसरी बात ये सर, अब आइए टैक्स पे सर। मैं बात करता एसआरबी की सर। जो आपका सेल टैक्स है, एफबीआर 18% सेल टैक्स चार्ज करता है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट 16% टैक्स चार्ज करती है, आपकी सिंध गवर्नमेंट 15% टैक्स चार्ज करती है। हम टैक्स में कम है, हम रेवेन्यू में। और आप पता है सर, हमने जो टारगेट्स अचीव किए हैं, कोई 366 बिलियन का टारगेट था जो ऑलमोस्ट हमने अचीव किया है। और मैं दूसरी बात बताऊं सर, आपको पता है एफबीआर के पास मुलाजमीन कितने हैं जो एफबीआर डेफिसिट में है? एफबीआर डेफिसिट में एफबीआर के पास मुलाजिम है 23,000 एम्प्लॉइज हैं एफबीआर के पास। और एसआरबी के पास कितने मुलाजमीन हैं? 368 मुलाजमीन वाले, जिसको आप कहते हैं ना बैड गवर्नेंस, सिंध है, सिंध हुकूमत है, बैड गवर्नेंस। 368 मुलाजमीन वाला अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, और 23,000 वाला जिसके जिम्मेदारी सबसे बड़ी है इस मुल्क में इन हालात पे पहुंचाने में, एफबीआर, वो 23,000 वाले भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकता। तो आप माने कि सिंध हुकूमत काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है।